हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के PYQ सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P 5,0 एंड Q -1,0 इज। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि पॉइंट P से और पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंट है। दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू AQ होगा। अगर आप P का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये क्या है 5,0 है। दैट मीन्स ये क्या है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और आप अगर Q का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट भी एक्स एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, x,0 होने वाला है। तो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट 5,0 है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा और Q का कोऑर्डिनेट -1,0 है। दैट मीन्स ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और पॉइंट A जो है कहीं मिडल में लाई करेगा। और ये मिडल में क्यों लाई करेगा, क्योंकि AQ और AP इक्वल है ना। दैट मीन्स A जो है मिडल पे लाई करेगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बजाय हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर C मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ है तो C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, C का कोऑर्डिनेट आएगा AB इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स डैश बाई 2 y प्लस वाई डैश बाई 2 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट x,0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5/2 और एक आया है 0 प्लस 0/2 यानी 0 होता है। इसको सॉल्व करने से हम यहाँ पे देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करने से यहाँ पर x का वैल्यू आ जाता है 2 और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 है। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट्स इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q 2,-5 एंड R -3,6 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट्स है। दैट मीन्स अगर हम y कोऑर्डिनेट को A ले लेंगे तो x कोऑर्डिनेट उसका ट्वाइस होगा यानी 2A हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि पॉइंट P जो है वो पॉइंट Q से और पॉइंट R से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब PQ इज इक्वल्स टू PR होगा। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्यों किया, क्योंकि PQ का वैल्यू क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से। अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहते हैं यूजिंग 2 कोऑर्डिनेट्स, तो उसका वैल्यू क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से यहाँ पर क्या होता है, बोथ साइड स्क्वायर करने से यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर क्या बचता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही ऊपर वाले जो रूट है ना, इस रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर रूट नहीं है, लेफ्ट में भी रूट नहीं है और राइट में भी रूट नहीं है। सबका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर आ रहा है। इनको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 8। अगर a का वैल्यू 8 है तो a क्या था, y कोऑर्डिनेट था, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2a यानी 2 × 8 आ जाएगा 16। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा 16,8। इफ द पॉइंट x,4 लाइज ऑन अ सर्कल whose सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। यहाँ पर एक पॉइंट है x,4 जो कि सर्कल पे लाई करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर रेडियस का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। OA अगर रेडियस है तो OA का डिस्टेंस हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। और आपको ये पता होगा अगर एक पॉइंट ओरिजिन होता है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें सपोज x, y दिया है तो OA का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये होगा x² + y²। तो डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x के जगह पे x और y के जगह पे यहाँ पर 4 दिया है, तो इसको सॉल्व करने से हमें x² इज इक्वल्स टू 9 मिल रहा है। x² अगर 9 है दैट मीन्स यहाँ पे x के 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। कैसे, x² अगर 9 है तो x इज इक्वल्स टू √9 होगा। और √9 क्या हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इफ द पॉइंट P K, 0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B -7,4 in the ratio 1:2, then the value of K is। ये MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, बस शॉर्ट में सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ हमें आंसर लिखना होता है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ किया गया है। सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या होता है, अगर PQ एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट C अगर उस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर PC इज इक्वल्स टू CQ अगर M1:M2 है तो यहाँ पर जो C का कोऑर्डिनेट्स आएगा
वो आएगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है k,0 और वो लाइन सेगमेंट a 2,-2 b -7,4 ए और बी जॉइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P जो है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है। डेट मीन्स यहाँ पर m1 क्या हो गया 1 हो गया, m2 क्या है 2 हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं k,0 ये किसके बराबर आएंगे 1 × -7 प्लस 2 × 2 बाई 1 + 2 और सेकंड कोऑर्डिनेट तो चाहे जो भी हम लिख ले वो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट को इक्वल करने से इतना आने वाला है और y कोऑर्डिनेट तो 0 है इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल कर दिया है तो मुझे ये वैल्यू मिलना डायरेक्टली। इसको सॉल्व करने से मुझे k का वैल्यू कितना मिला -1 मिला। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा -1। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन द x एक्सिस। जब हमें रेशियो पूछा गया हो, हमें रेशियो नहीं दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू k:1। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा x,0 होने वाला है। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x,0 इज इक्वल्स टू 4k + 1 बाई k + 1 5k - 3 बाई k + 1। x कोऑर्डिनेट को अगर हम x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो फर्स्ट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, फिर k का वैल्यू अगर हम इस वाले में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। k के वैल्यू से आपको क्या मिलेगा रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ रहा है k:1 जो कि 3:5 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो आ जाएगा 3:5। और यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है x,0। दैट मीन्स हमें x का वैल्यू चाहिए था जो कि आ गया 17/8 और दूसरा कोऑर्डिनेट तो 0 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द x एक्सिस। हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया है -3,4। अगर हम देखें -3,4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस मतलब क्या, यहाँ पर जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है इसकी बात हो रही है। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस पे शो कर रहा है 4 के बराबर। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। उसी तरह से अगर आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से पूछा होता तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 3 यूनिट्स के बराबर होता। ये वाला डिस्टेंस कितना होता 3 यूनिट्स के बराबर होता। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस आया कितना 4 यूनिट्स के बराबर आया। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -5 एंड B 5, 2 इन द रेशियो 2:3 लाइज। यहाँ पर हमें पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और उनको जॉइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट x, y हमने कंसिडर किया है, ये पॉइंट P उस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। इसको यूज़ करके हम P का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और कोऑर्डिनेट निकालने समय यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक प्लस में वैल्यू आ रहा है, एक माइनस में वैल्यू आ रहा है। अगर आप दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x में पॉजिटिव वैल्यू होता है, y में भी पॉजिटिव वैल्यू होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x में नेगेटिव वैल्यू, y में पॉजिटिव वैल्यू होता है। लेकिन जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में y में भी नेगेटिव वैल्यू और x में भी नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x में पॉजिटिव वैल्यू होता है लेकिन y में नेगेटिव वैल्यू होता है। हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A 2, 5 एंड B -3, 7। क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट P है जो कि पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब PA इज इक्वल्स टू PB होने वाला है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो PA² इज इक्वल्स टू PB² हो जाएगा। यानी यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं जो कि है 4y इज इक्वल्स टू 29 + 10x। तो यही है रिलेशन बिटवीन x एंड y। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -2 एंड B -7, 4 सच दैट द पॉइंट P इज नियरर टू A। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -2 और पॉइंट B है -7, 4। इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है जिसको कि पॉइंट P और पॉइंट Q जो है वो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है जिसको कि हमने x, y कंसिडर किया है। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है जिसका कि कोऑर्डिनेट हमने A, B कंसिडर किया है। तो आपको तो सबसे पहले रेशियो निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो AP/PB का जो रेशियो आ रहा है वो हो जाता है 1:2 क्योंकि AP और PQ और BQ इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:1:1 आएगा। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ
ए पी और पी बी का ही रेशो निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी इज टू पी बी, यानी ए पी तो 1 है लेकिन पी बी क्या है, 1 + 1 2 हो जाता है। यहाँ पर आपको रेशियो पता चल चुका है, इससे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो कि -1, 0 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पी बी पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आप पी बी को ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट क्यू जो है वो मिडल पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर इजीली क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू इज टू क्यू बी क्या आने वाला है, 1:1 आने वाला है। इसको यूज़ करके आपका क्यू का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -4, 2। 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the fourth vertex. सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम ABCD बना देना है और पॉइंट्स ABCD को हमें ऑर्डर में लिख देना है। तो पॉइंट A हमें दिया है, पॉइंट B दिया है और पॉइंट C दिया है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसको कि हमने x, y कंसिडर किया है। क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो BD का जो मिड पॉइंट होगा, CA का मिड पॉइंट भी वही होने वाला है, यानी AC का मिड पॉइंट भी वही होने वाला है। तो वही चीज़ लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू -2 निकाल सकते हैं और y का वैल्यू 1 निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 is equals to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। क्वेश्चन में जैसे दिए उस हिसाब से अगर हम लिखे तो हमें क्या लिखना होगा, लेट 3x + y - 9 is equals to 0 divides at point A x, y the segment joining the points 1, 3 and 2, 7 in the ratio k:1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रेशियो k:1। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स है 1, 3 और दूसरा पॉइंट है 2, 7। इन दोनों पॉइंट को जॉइन करेंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा और हमें बोला है कि 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो इक्वेशन है इसका जब हम लाइन बनाएंगे, ये लाइन जो है वो पहले वाले लाइन सेगमेंट को पॉइंट ए में इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट ए की वजह से क्या हो रहा है, जो पहले वाला लाइन सेगमेंट है वो k:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ए का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। पॉइंट ए जो है वो इस लाइन पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस x के बराबर होगा, पॉइंट ए का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y के बराबर होगा। यानी हम x कोऑर्डिनेट को x के जगह पुट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y के जगह पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि k का वैल्यू आ जा रहा है 3:4। यहाँ पर k का वैल्यू आ जाता है 3/4। दैट मीन्स k:1 क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। दैट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 3:4। प्रूव दैट द पॉइंट्स 7, 10, -2, 5 एंड 3, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल ABC दिया है ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा कि नहीं, इसको जानने से पहले हमें तो उन साइड्स को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके मैंने AB² = 106 निकाल दिया है। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से AB = क्या आने वाला है, 106 आने वाला है ना। दैट मीन्स AB² तो 106 आएगा, सही बात है ना। उसी तरह से BC² क्या आएगा, 106 यूनिट्स आएगा। AC² 212 यूनिट्स आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों साइड्स जो है इक्वल है। दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो चुका है। अगर AB और BC इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री बनने वाला है। तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, उसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यानी यहाँ पर हम AB² + BC² निकालेंगे जो कि 212 है और ये AC² के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल और यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखेंगे तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। If the point P x, y is equidistant from the points A plus B, B minus A and B, A minus B, A plus B, prove that Bx is equals to Ay। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि P पॉइंट जो है x, y पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट है। दैट मीन्स PA इज इक्वल्स टू PB है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो PA² इज इक्वल्स टू PB² हो जाएगा। उनका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, A plus B की जगह पे C ले लिया है सो दैट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूँ। फिर मैंने A minus B की जगह पे यहाँ पर D कर दिया है। वैसे कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर B minus A दिया था, तो यहाँ पर A minus B कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम B minus A को A minus B लिखना चाहते हैं तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने से हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर जब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से C के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, A plus B पुट कर सकते हैं और D के जगह पे हम A minus B पुट कर सकते हैं। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, Bx इज इक्वल टू A बाई प्रूव हो जाएगा। प्रूव दैट द पॉइंट्स A 0, -1, B -2, 3, C 6, 7, D
8,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। तो यहाँ पर जो ABCD क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसके अपोजिट साइड्स निकालने होंगे। अपोजिट साइड्स निकालने से हमें पता चलेगा कि इक्वल आ रहे हैं, फिर हमें दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल करना होगा। अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाता है, तो ABCD डेफिनेटली रेक्टेंगल बन जाता है। उसी तरह से अगर हमें ABCD को हमें स्क्वायर प्रूफ करना होता तो हमें ऑल साइड को इक्वल करना होता और दोनों डायगोनल्स को इक्वल करना होता। लेकिन अगर हमें बोला होता रोम्बस प्रूफ करना है ABCD को, हम अगर इसको ऑल साइड्स को इक्वल कर देते तो ये डेफिनेटली एक रोम्बस प्रूफ हो जाता। प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD विद वर्टाइसेस A 2,-1, B 5,-1, C 5,6 एंड D 2,6 आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए डायगोनल को इक्वल किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर डायगोनल को इक्वल है करके हमें प्रूफ करना है। और डेफिनेटली एक रेक्टेंगल है, दैट मीन्स इसका डायगोनल इक्वल आना चाहिए। तो डायगोनल अगर हम रेक्टेंगल का निकालेंगे तो इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, AC का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आता है दैट मीन्स क्या होता है, ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है। दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से और मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच A, B, B, C, C, A is at the origin, then calculate the value of A cube plus B cube plus C cube। अगर हम एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस उनका ड्रॉ कर देते हैं तो तीनों मीडियंस का जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है उसी पॉइंट को सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। दैट मीन्स यहाँ पर ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए और सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है x, y, तो सेंट्रॉइड हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 + x2 + x3/3 और इसका y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 + y3/3। इस फॉर्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर A + B + C = 0 आ जाएगा, और हमको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि A³ + B³ + C³ - 3ABC = A + P होल इंटू A² + B² + C² -AB - BC - CA। और क्योंकि हमारा इस फॉर्मूला को यूज़ करने से A + B + C = 0 आ रहा है, राइट साइड में अगर ये पार्ट अगर 0 हो गया तो पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि A³ + B³ + C³ = 3ABC आ जाएगा। और यहाँ पर ये पार्ट 0 के बराबर क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हैं जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर A + B + C/3 = 0 ही आने वाला है। इफ़ 3,3, 6, x, 7 and 5,6 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the values of x and y। यहाँ पर x और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है। दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम x = 8 निकाल देंगे और y = 4 निकाल देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -2, -2 एंड B 2, -4 सच दैट AP = 3/7 AB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AP/AB जो होगा वो हो जाएगा 3/7। और यहाँ पर क्या दिया है, AP और AB का रेशियो दिया है ना, दैट मीन्स AP अगर 3 है तो AP होगा 7। तो उस हिसाब से PB कितना होगा, 7 - 3 यानी 4 होने वाला है। यानी सबसे पहले तो हमें रेशियो निकाल देना है। रेशियो निकालने के बाद उसके बाद आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा -2/7, -20/7। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।